भगवान शिव कहते हैं कि चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी हो, ये 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य 3 बातें नहीं बताते हैं वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहता। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, यह कथा आपको जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा देकर के जाएगी, इसलिए इस पवित्र कथा को पूरा सुनें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी। इधर एक दिन भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले और पहुंच गए इसी सेठ के एक सुंदर बगीचे में। इसी सेठ के बगीचे में भगवान शिव एक साधु के रूप में रहने लगे। सेठ के बगीचे में एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के नीचे साधु महाराज अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। अब सेठ और सेठानी दोनों साधु महाराज की बहुत सेवा करते और उसकी देखभाल करते थे। सेठ हर रोज साधु महाराज को घर का भोजन देते थे और साधु महाराज भी उनसे बहुत प्रेम करने लगे। भगवान शिव जो साधु थे वे बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ उन्हें हर रोज स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी एक आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता दिया करती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी की बातें सुनकर सेठ ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी कि मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं सस्ते दाम में अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच दिया करता हूँ। अपनी पति की यह बातें सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी कि मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब तो ज़्यादातर लोग उस सेठ की तरह अनाज का धंधा करने लगे। अब अधिक लोगों के अनाज का व्यापार करने से पहले जो सेठ को सस्ते दाम में अनाज मिल जाया करता था, वही अनाज अब महंगे दाम में मिलने लगा, जिसके कारण सेठ का मुनाफा कम हो गया और धीरे धीरे वह सेठ गरीब होता चला गया। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा हुआ था। तभी भगवान शिव जो एक साधु थे वह वहां आते हैं और कहते हैं, क्या बात है सेठ जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है कि हे संत महाराज, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो साधु थे सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ महाराज, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। साधु महाराज को सारी बात समझ में आ जाती है। साधु महाराज कहते हैं, सेठ जी,
आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितनी भी गरीब इंसान हो, यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अब साधु महाराज जो भगवान शिव थे, वह अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। साधु महाराज कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहा करता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर साधु महाराज कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक बहुत ही मुसीबत की घड़ी होती है, क्योंकि बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर साधु महाराज आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाया करता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, और शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से तो अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल जाता है। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था, तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस शीतल छाया को देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। साधु महाराज आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सर्प आया और वह सर्प उस पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सर्प को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता का घोंसला था। घोंसला में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सर्प को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह सर्प इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब भी मैं इन्हें नहीं बचाता हूं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वह इंसान के हो या किसी पक्षी के बच्चों को हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार दिया और मारकर नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट जाता है। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। कुछ समय बाद तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर उनके बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से
उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता उसके पास पहुंचता है और कहता है, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हो? तोता की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहता है कि मैं एक गरीब आदमी हूं और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूं। सफर का थका हारा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता कहता है, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। आगे वह तोता कहता है, देखो भाई, हम दोनों पति पत्नी हमेशा कीमती मोती चुगते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम इन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। उस तोता की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचने लगा कि अगर हमें यहीं धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। अब तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए कि उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। तोता और मैना शाम को लौट कर आते, अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वह बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते और उससे कुछ मोती लाकर दे दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत जाते हैं। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगती है। एक दिन उसने तोता से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तब तोता कहता है कि अब हमारे बच्चे उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब तुम भी अपनी पत्नी और बच्चे को देखो और जब कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि आप इतने कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो। तब उस आदमी ने बताया कि मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। वह साधु महाराज उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, वह गरीब आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर उस नगर का राजा एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम आते और अपने अपने तरीके से इलाज करने लगे। एक वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी इस बीमारी की दवा के लिए हमें तोते के बच्चे का मांस की जरूरत पड़ेगी जिससे हम दवाई बना सके। इधर राजा ने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी तोता का बच्चा पकड़ कर लाएगा
उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो वह जो गरीब व्यक्ति था, उसकी पत्नी को किसी दूसरी औरत ने उसे बताना शुरू किया कि बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोता का बच्चा लाने का आदेश दिया है, और तोते लाने वाला कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से माला माल कर देंगे, यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। वह 1 महीने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से बताई। धीरे धीरे राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर लाया जाए। सैनिक उस व्यक्ति को राजा के पास लेकर आए। राजा उस व्यक्ति से बोला कि तुम हमें एक तोता का बच्चा लाकर दो, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी, और एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुए और बोले कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे भगवान शिव रूपी वह साधु महाराज कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। वह व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आता है और अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमने यह क्या कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही। धीरे धीरे वह बात राजा तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं। उस तोता और मैना ने हमें नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए। मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता। तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि देखो, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात कि आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरे से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा मतभेद मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वह बातें कभी बाहर नहीं बतानी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना करें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं। अब वह गरीब आदमी बोला कि तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छिपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया,
अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूं। पत्नी कहने लगी कि देखो, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, तो आपको यह पाप तो करना ही पड़ेगा। अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल देता है, जहां वह तोता के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा, तो वह बच्चे खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। वह उस नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे दवाई बनाने के लिए तोते के बच्चे का मांस लाने को कहा है। इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता और मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता कहता है, भाई तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोता के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देते हैं और अपने नौकर को रखने के लिए कहते हैं। राजा कहता है कि कल वैद्य को बुलाकर इसे वैद्य को दे देंगे, जिससे वैद्य दवाई बना सके। इधर क्या होता है कि उस राजा का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के दवाई के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोता का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है कि मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो। यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं। हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है। अब आपके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और कहने लगे कि तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा। मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को नगर से निकलने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया।
अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। वह तोता का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया। राजकुमार कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तोता कहता है, मित्र तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। सुख दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिला। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे के राज्य में पहुंच जाते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर से बगीचे में पहुंचते हैं। उस बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम चंद्रप्रभा था। राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उसी बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की पुत्री चंद्रप्रभा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। यहां राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। अब तो राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। अब राजकुमार उस तोते से कहता है कि तुम मुझे उस राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता कहता है, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा कर आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ पहरेदार थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सारा नजारा देखकर राजकुमार के पास आता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी लेकर आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष के पास छोड़कर राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी जागती है तो देखती है कि उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। सभी सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगले दिन फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर आ जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में आती, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा था जिसे उसने उस दिन देखा था। अब तोता राजकुमारी से कहता है
कि राजकुमारी, तुम जिसे ढूंढ रही हो, मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। राजकुमारी उस तोते से कहती है कि अब तुम मुझे उससे मिलवा दो, मैं भी देखना चाहती हूं कि वह कौन है जो इतनी सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुंच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार को देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो जाती। राजकुमारी ने उस राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए। राजकुमार ने कहा कि जब दिल में प्रेम हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी राम कहानी उसे सुना दी। राजकुमार की राम कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोज राजकुमारी चंद्रप्रभा उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती। एक दिन राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूं और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। अब तो राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। अब साधु महाराज उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, एक दिन वह तोता उस राजकुमार से कहता है, मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। उस तोते की बात मानकर वह दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक चलाता था। राजकुमारी अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार ने देखा कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक हटा देता था। तब राजकुमार कहने लगा, अरे यह बेचारा इस प्रकार से तो पानी में डूबकर मर जाएगा, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दो, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो इस समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी चंद्रप्रभा भी उसी पानी में बहती हुई एक दूसरे राज्य के राजा के बगीचे में जा पहुंचा। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और राजवैद्य से उसका इलाज करवाता है। राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है।
राजा कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। राजकुमारी बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। अब राजकुमारी उस राजा के महल में रहने लगी और रोज गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर अब क्या होता है कि उसका जो पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन करवाती थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि स्वामी, आप यहां आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहां से भाग चलेंगे। और राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर एक दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगा रही थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहां दाना चुगने आया तो उस तोते ने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने तोता को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस राजा के यहां फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वह पति पत्नी है। तब तोता कहने लगा कि राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक जब सो जाएंगे तब हम तुम्हें यहां से निकाल लेंगे, तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो इस समय राजकुमारी और राजकुमार रात के अंधेरे में महल से निकल पड़े। राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी, मेरी रक्षा इस तोते ने की जिसे आप मारना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। वह साधु महाराज उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जिससे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।